everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel. आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. आप कोई भी प्रीवियस ईयर अगर चेक करोगे यू विल सी दैट ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछे गए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. हमें आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है और B क्या है. दिस इज वेरी सिंपल. आपको दिख गया कि हम A कंपाउंड को यूज करते हैं इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. तो आपने एक सेकेंड, आपने इसको पहचान लिया कि ये क्या होगा. ये ऑब्वियसली हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा विच इज क्विक लाइम. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और इसका जनरल नेम होता है क्विक लाइम. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि इस ए की रिएक्शन जैसे ही हम वाटर के साथ कराएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है ना, जो कि डेफिनेटली होती है बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है क्योंकि जब ये जो ए है क्विक लाइम ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बी है. बी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, जनरल नेम इसका होता है स्लेग्ड लाइम. ठीक है, ये क्या था, क्विक लाइम था और ये है स्लेग्ड लाइम. क्लियर, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं. तो ए और बी दोनों ही हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए. फिर उसके बाद राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर. सेकेंड वाला पार्ट हमने पहले ही कर दिया है. ठीक है, ये है सेकेंड वाले पार्ट का आंसर. चलो, और थर्ड क्या है यहाँ पर, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन मे बी क्लासिफाइड. दोनों अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. एक तो बिकॉज यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है तो हमने कह दिया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है बिकॉज दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है. इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने 2 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए. पहला है निपुण बैच और दूसरा है प्रगति बैच. जो निपुण बैच है इसके इतने सारे फीचर्स है ना और प्राइस इसका इतना कम है. यहाँ पर भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप Y916 कोड यूज करोगे. आपको सिर्फ ये 585 अप्रॉक्सीमेटली इतने का ही ये पड़ जाएगा बैच. ऑफरिंग्स देखो बहुत सारी हैं. चैप्टर वाइज लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं. इसके बाद आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिल रही हैं. ये जो वर्कशीट्स हैं हम लोग लाइव आपको सॉल्व करके दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस सोल्यूशन लिख दिया आपको दे दिया, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ नहीं सकते हो. बिल्कुल आप पूछ सकते हो क्योंकि हम ये लाइव आपको सॉल्व करवा रहे हैं. इन वर्कशीट्स में यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, पिक्चर बेस्ड, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, जितने टाइप के क्वेश्चन है ना सारे आपको इन वर्कशीट्स में मिल रहे हैं. इसके अलावा 15 यहाँ पर हम आपको सैम्पल पेपर्स दे रहे हैं. ये भी हम आपको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं. कोई बुक भी आपको इतने प्राइस में नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी भी ना तो उसमें सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे. तो हम यहाँ पर 15 के 15 सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशन भी आपको लाइव प्रोवाइड करवा रहे हैं. यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो हम सारे टीचर्स ने खुद से बना रखे हैं ये भी मिलेंगे. प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे कि आपका कोई भी डाउट है आप लाइव हमसे पूछ सकते हो. इतने सारे फीचर्स हैं बट प्राइस काफ़ी कम है. तो आप लोगों को अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर जाना है, डाउनलोड करना है ऐप. उसके बाद K10 सेक्शन पर जाना है, वहां पर आपको ये निपुण बैच मिल जाएगा. कोड लगा लेना Y916 क्योंकि आपको 17% ऑफ मिल जाएगा इस कोड से. एक कोड वहां पर ऑलरेडी आता है, अगर आप उससे परचेस करोगे तो आपको सिर्फ 15% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर 17% का चाहिए है सो यूज दिस कोड. ठीक है, दूसरा बैच है हमारे पास प्रगति बैच. इसका प्राइस बहुत कम है बट इसकी ऑफरिंग्स भी काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर ई बुक्स मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं और आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं. तो आई विल सजेस्ट गो विद दिस बैच क्योंकि यहाँ पर ऑफरिंग्स काफ़ी सारी हैं और प्राइस काफ़ी कम है. अगर किसी को फिर भी प्रगति बैच लेना है तो कोड हमारा Y916 ही है, आप यूज़ कर सकते हो और प्रगति बैच को भी परचेस कर सकते हो फॉर द ई बुक्स. ठीक है, यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. वेरी सिंपल.
जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमें पता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, ये सिल्वर में चेंज हो जाता है और क्लोरीन में, है ना। तो यहाँ पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। कलर चेंज पूछा गया था, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है। रीजन क्या है? तो रीजन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कॉपर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ये हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर है आपको पता है वो रेडिश ब्राउन कलर है ना, रेडिश ब्राउन कलर का है। कॉपर ऑक्साइड में जब ये बदलता है तो इसका कलर होता है ब्लैक। अब ये जो कलर चेंज हुआ है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑब्वियसली कलर चेंज हमको देखने को मिल गया। ठीक है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। थर्ड पर आ जाते हैं। तो जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे, आपको पता है जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू, ये होता है हमारे पास कलरलेस। ठीक है, कलर्स आपको याद रखने हैं, कलर के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और रीजन क्या होगा आपको पता है? रीजन होगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये आप सिंपली लिख दोगे। तो इस तरीके से हम रीजंस मेंशन कर देंगे एंड ऑल्सो वील मेंशन द रिएक्शंस जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कंपलसरी नहीं थी, तो आप सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन और कलर चेंज भी बता सकते हो। आई जनरली प्रेफर कि बिकॉज केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो होती हैं, तो हम रिएक्शन के साथ अगर लिखेंगे तो वो एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड पर आ जाते हैं। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं टू अनदर टेस्ट ट्यूब जिसमें पोटेशियम आयोडाइड है। हमें नेम और कलर लिखना है ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, फिर हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है एंड वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये सेकेंड एक्टिविटी में ही है आपके एनसीईआरटी में। देखो, जो लेड नाइट्रेट है जब ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको पता है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। सो ये जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप बताना था, है ना, तो ये तो हमने सिंपली बता दिया कि यहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जस्टिफाइंग योर आंसर भी लिखा था, एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों आप कह रहे हो, कैसे कह सकते हो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप सिंपली मेंशन कर दोगे कि बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, सो लेड आयोडाइड बनेगा, इसका येलो कलर का पीपीटी हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में हमसे बैलेंस रिएक्शन पूछी गई थी, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में नाम पूछा गया था, तो नाम क्या होगा? लेड आयोडाइड। कलर पूछा गया था, कलर क्या होगा? येलो। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, तो नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, आपको पता है लेड आयोडाइड है जिसका कलर है येलो। बैलेंस्ड इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख दी है, टाइप हमने बता दिया है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। वी हैव आल्सो जस्टिफाइड कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है, तो हमने भैया बता दिया कि क्या रीजन है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन से ब्लैक कलर में। तो क्वेश्चन क्या है पहला, why has this black substance formed? ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना है? क्यों बना है? तो रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, है ना। ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। देन व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस? सो ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये कॉपर ऑक्साइड है, नाम भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अभी हमने लिखी थी ऑलरेडी, वापस से लिख देते हैं। तो ये है वो रिएक्शन जो कि अकर कर रही है। फिर
हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन अगेन? वापस से अगर आपको ये जो ब्लैक कोटिंग है ना कॉपर ऑक्साइड की, इसको वापस से अगर रेडिश ब्राउन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? सो हम क्या करेंगे? वील पास हाइड्रोजन गैस. सो बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस this black colored copper oxide layer can be converted back into reddish brown copper. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे तो यहाँ पर H2O इस तरीके से फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन. हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं. आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5. देख लेते हैं ये भी क्या है. Identify the type of reactions taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for the reactions. ठीक, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बना रहा है जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है. ठीक है, उसके अलावा क्या करना था? हमें बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है. तो सबसे पहले ए का लिख लेते हैं. वेरी सिंपल. जिंक, ये सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन हुई जिंक नाइट्रेट बना तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag सिल्वर. इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 सिल्वर हो गए, यहाँ पर भी 2 आ गया. तो ये तो हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन. टाइप भी पूछा गया था. जिंक ने क्या करा है? सिल्वर को डिस्प्लेस करा है, तो ये होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद बी भी है यहाँ पर. पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. ये क्वेश्चन अभी करा है. नाउ इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. ऑलरेडी मैंने लिख के बताया था, है ना, कि ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है और रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है. कौन से कलर का? येलो कलर का, है ना, अभी देखा था. सो दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर ऑल्सो. ये है वो रिएक्शन और टाइप क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यार विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. लास्ट में वापस से मैं बता देती हूँ, किसी भी बच्चे को अगर निपुण बैच का पार्ट बनना है ना तो इट इज हाई टाइम कि आप लोग इसको परचेस कर लो, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं. फिर वो जो क्लासेस हैं आपकी छूट जाएंगी ऑब्वियसली, है ना, और आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? वापस से लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. तो जब लाइव चल ही रही है तो लाइव आपको अटेंड करने चाहिए सारी लेक्चर्स. ठीक है, तो आप लोग कोड यूज कर लेना Y916. आपको एडिशनल यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा. सिर्फ इतने का ही आपको ये बैच पड़ेगा और इस प्राइस में इतनी सारी ऑफरिंग्स आपको कहीं और यूट्यूब में किसी और बैच में नहीं मिलेंगी. जो भी ये कहते हैं कि हम रिवोल्यूशन ला रहे हैं एंड वी आर लाइक प्रोवाइडिंग दी बैचेस एट सच अ लो कॉस्ट, वो भी आपको इस प्राइस में इतनी सारी ऑफरिंग्स नहीं दे रहे हैं, है ना. उनके भी बैचेस काफी ज्यादा महंगे हैं. तो आप लोग चाहो तो अभी भी टाइम है, आप इसको परचेस कर सकते हो. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखना. ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय.